नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस समर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट एंड असेसमेंट सेंटर साइंटिस्ट बी की जो वैकेंसी निकाली गई, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो लोग नए होंगे इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके बगल का जो बेल का आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगे, और किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पे डीआरडीओ की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है। तो नीचे में आप जॉब अलर्ट रजिस्ट्रेशन हियर का ऑप्शन आपको शो कर रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड नीचे में आपको जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे 137 आपको यहाँ पे दी गई है, जिसमें यहाँ पे जो बोलेगी कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ। तो अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं व्यू एडवर्टाइजमेंट, तो जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको इसमें आप जो देख सकते हैं कि कितने सारे पोस्ट किस डिपार्टमेंट में निकाले गए हैं। तो ऊपर में आप जो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जॉब अलर्ट रजिस्ट्रेशन हियर यहाँ आपको शो कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जो जितने भी यहाँ पे जो डीआरडीओ की तरफ से जो वैकेंसी निकाले जाएंगे, तो वो जो है आपका डायरेक्ट मोबाइल नंबर या फिर जो आपका ईमेल आईडी होगा उसमें आपको सेंड कर दी जाएगी, जो भी आपको यहाँ पे निकाली जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जो जॉब अलर्ट रजिस्ट्रेशन हियर आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, उसमें जाकर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो भी आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे जो जॉब डीआरडीओ की तरफ से यहाँ पे निकाली जाएगी, आपके मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पे भेज दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है जॉब अलर्ट रजिस्ट्रेशन हियर को आप क्लिक कीजिएगा, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे बताए जाएंगे रजिस्टर योरसेल्फ टू रिसीव जॉब अलर्ट। तो जो जॉब अलर्ट के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे नेम, जो आपका नेम होगा उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो ईमेल आईडी होगा उसको आपको यहाँ पे डालना है। एंड नीचे में जो भी आपका जो मोबाइल नंबर होगा उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है, क्योंकि जो भी आपका जो जॉब का अलर्ट होगा उसी नंबर में आपको मैसेज के थ्रू आपको सेंड की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर हाईएस्ट एक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन हायर होगा, जिसमें आपका जो हाई स्कूल पास है या फिर इंटरमीडिएट है, आईटीआई है, बीएससी है, तो आप जो है क्या जो आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस लेवल से हैं, डिप्लोमा हैं या फिर यहाँ पे एमएससी हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जो मेरा क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करके मैं बताता हूँ। तो मैं अब बीटेक वाला हूँ, तो यहाँ पे बीटेक यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेंड ओटीपी में आपको सेंड कर देना है। तो जैसे ही आप सेंड ओटीपी आप सेंड कीजिएगा, जो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऊपर में जो फिल किए होंगे उसमें जो है आपका एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओटीपी फिल कर लेना है। उसके बाद सबमिट का यहाँ पे जो बटन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, तो सबमिट बटन में आप जो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट बटन में आप क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो है एक नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, कि जैसा कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सबमिट बटन ओके करने के बाद आपका एक नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो है आपको कुछ शो होगा, जिसमें आपको यहाँ पे बताए गए होंगे कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली टू रिसीव जॉब अलर्ट। तो यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स यहाँ पे बताए गए कि जो आपका रजिस्टर यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से जो है आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं डीआरडीओ की जो जॉब अलर्ट के लिए। तो जो भी यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब निकलेंगे डायरेक्ट आपके ईमेल या फिर मोबाइल नंबर में एसएमएस के थ्रू आपको यहाँ पे सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है डीआरडीओ के जो नेक्स्ट यहाँ पे जो जितने भी जो जॉब निकलेंगे वो जो है आपके डायरेक्ट मोबाइल या फिर ईमेल आईडी में आपको जो है सेंड कर दी जाएगी। तो आप इस टाइप से जो है अपना जॉब अलर्ट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो यहाँ पे जो जॉब नोटिफिकेशंस निकाली गई साइंटिस्ट बी के लिए, उसको मैं आपको बताता हूँ कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी वैकेंसी आज यहाँ पे डीआरडीओ की तरफ से साइंटिस्ट बी के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डीआरडीओ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे ओपन हो गई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में यहाँ पे जो दी गई कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट बी की जो वैकेंसी निकाली गई, इसमें जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे बोली गई 167 यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे बोली गई। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक होंगे इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे जो लास्ट डेट दी गई 10 जुलाई 2020 इसका लास्ट डेट बोली गई। तो 10 जुलाई 2020 से पहले जो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में यहाँ पे जो दी गई कि RSC इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग और हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर्स एग्जामिनेशंस। तो अगर आपने बीए बीटेक किए होंगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे, या अगर आप जो फाइनल ईयर्स में भी होंगे तो भी जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर फाइनल सेमेस्टर में भी अगर आप होंगे बीए बीटेक में तो जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अगर जो है साइंटिस्ट बी के लिए अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पे जो आपको सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी 56,100 से लेकर 80,000 के बीच में जो है आपको यहाँ पे सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो लोग यहाँ पे साइंटिस्ट बी के लिए सिलेक्टेड होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में जो आपको डिसिप्लिन से अनुसार आपको यहाँ पे सीटें यहाँ पे बनाई गई है कि किस ब्रांच में कितनी सारी सीटें यहाँ पे
बनाई गई है। ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ पे जो डिसिप्लिन यहाँ पे दी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे दी गई है। तो अगर आपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग किए होंगे बीई बीटेक के साथ, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए टोटल सीटें यहाँ पे 37 यहाँ पे बनाई गई है। और किस कैटेगरी से आते हैं तो उसके अनुसार भी आपको यहाँ पे सीटें देखने को मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस आपको बोली है एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो अगर आपने फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग किए होंगे यहाँ पे जो ब्रांच दिए गए हैं उसके अनुसार, तो इसके लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। एंड नीचे में यहाँ पे जो बोली गेट क्वालिफिकेशन, तो अगर यहाँ पे अगर आपने गेट क्वालिफाई किया होगा तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पेपर कोड यहाँ पे इसी यहाँ पे बोली गई है। एंड नीचे में यहाँ पे जो यहाँ पे डिसिप्लिन यानी कि जो ब्रांच दिए गए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दी गई। तो अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच से अगर आपने बीई बीटेक या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे तो जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए टोटल सीटें यहाँ पे 35 यहाँ पे बनाए गए हैं। एंड इसमें भी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोली गई है सेम यहाँ पे बोली गई, ओनली फॉर यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच वाले के लिए यहाँ पे दी गई है। ठीक है, एंड थर्ड में यहाँ पे जो पोस्ट बोली गई यहाँ पे जो डिसिप्लिन यहाँ पे बोली गई है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे दी गई है। तो अगर आपने जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर आपका जिनका ब्रांच होगा तो उन लोगों के लिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो सीटें बोली गई है 37 यहाँ पे टोटल सीटें यहाँ पे बोली गई है। एंड यहाँ पे नीचे में फोर्थ में यहाँ पे जो आपको डिसिप्लिन यानी कि जो ब्रांच दी गई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दी गई है। एंड फिफ्थ में यहाँ पे मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी इंजीनियरिंग। तो आप किस ब्रांच से जो है बीई बीटेक किए होंगे तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे में यहाँ पे जो सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन आपको दिए गए हैं फिजिक्स यहाँ दिए गए हैं। 7 में यहाँ पे केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो अगर यहाँ पे किस ब्रांच से है उसके अनुसार यहाँ पे आपको सीटें बनाई गई है, तो यहाँ से आप देख करके जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट आपको दी गई कि यहाँ पे जो आपको क्वालिफिकेशन बोला गया गेट क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है। तो अगर आपने गेट क्वालिफिकेशन अगर किए होंगे और साथ में आपका जो है यहाँ पे पेपर कोड भी दिए गए, तो किस ब्रांच से जो है आपने गेट क्वालिफाई किया होगा तो उसके अनुसार भरने के टाइम आपको जो गेट का यहाँ पे जो पेपर कोड होगा उसको भी आपको यहाँ पे भर लेना है। ठीक है, तो नीचे में आपको जो साइकोलॉजी के लिए यहाँ पे दी गई, तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से अगर आपने अगर पास किए होंगे तो उसके लिए टोटल सीटें यहाँ पे 10 यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि नीचे में यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिए गए हैं पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए तीनों यहाँ पे जो आपको दिए गए हैं। तो यहाँ से अच्छी तरह से रीड करके भी आप जो है आप अपना समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे दी गई, तो यहाँ पे मिनिमम आपको जो एज यहाँ पे बोलेगी मिनिमम आपको 18 ईयर्स आपको मिनिमम एज यहाँ पे बोलेगी है। और कैटेगरी वाइज जो आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे बोलेगी, तो अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से आते होंगे उसके लिए मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 यहाँ पे बोलेगी। अगर आप जो है ओबीसी नॉन क्रिमिनल एयर से आते होंगे उसके लिए 31 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे बोलेगी। एंड SC ST वालों के लिए यहाँ पे 33 आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे बोली गई है। तो आप किस कैटेगरी से आते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पे एज में आपको आरक्षण भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो यहाँ पे जो अप्लीकेशन फी आपको ली जा रही है, तो जो लोग यहाँ पे जनरल EWS एंड OBC मेल कैटेगरी से आते हैं उसके लिए जो अप्लीकेशन फी आपको 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे ली जा रही है। एंड जो लोग यहाँ पे SC ST या फिर PWD या फिर वोमेंस कैंडिडेट में होंगे उनके लिए आपको कोई भी अप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे नहीं ली जा रही है। तो कौन लोग इसको आवेदन कर सकते हैं, तो आप जो है ओनली इंडियन नेशनल के लिए अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंडियन नेशनल में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग्स करते होंगे तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई आपको दी गई है। तो यहाँ पे आपको जो है स्टेप वाइज यहाँ पे दी गई है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन एट RIC वेबसाइट। तो यहाँ पे जो आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, फर्स्ट इसमें आपको जाकर जो है इसमें रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद नीचे में जो है आपको स्टेप वाइज यहाँ पे आपको बताइए कि किस तरह से जो है आप इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ से आप जो है टोटली आपको यहाँ पे बताए गए हैं स्टेप वाइज, तो इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ही यहाँ पे आप इस फॉर्म को आवेदन कीजिएगा। इसमें टोटल आपको स्टेप वाइज यहाँ पे बताइए कि कैसे आपको इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, उसके बाद 7 पॉइंट में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको दी गई है। तो सिलेक्शन आपको यहाँ पे किस टाइप ली जा रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे जो बोलेगी 10 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर एंड और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस और परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन नेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन द पर्सनल इंटरव्यू। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे जो गेट में स्कोर लाए होंगे उसी के अनुसार यहाँ पे आपको परसेंटेज के अनुसार आपको यहाँ पे ली जाएगी। तो जो लोग यहाँ पे अगर गेट स्कोर के अनुसार परसेंटेज के अनुसार जो अगर आप जो है अपियरिंग हो जाते हैं, आप जो है क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उनको जो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू ली जाएगी, जो कि आपको दिल्ली में जो है इंटरव्यू यहाँ पे ली जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्शंस आपको ली जाएगी और उसके बाद भी आपको मेडिकल एग्जामिनेशंस भी आपको यहाँ पे लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसके लिए आवेदन करके जो है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में यहाँ पे देख पा रहे कि आपको क्लोजिंग डेट के बारे में यहाँ पे बोली गई। तो यहाँ पे जो बोली ऑनलाइन सबमिशंस क्लोजिंग 21 डे एट
फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन का डेट का यहाँ पे आज की डेट में यहाँ पे प्रकाशित की गई। तो इसके बाद जो 21 दिन होगा इसका लास्ट डेट होगा। तो इससे पहले जो है आप इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। तो जो भी कैंडिडेट अगर इस फॉर्म को आवेदन करते हैं तो यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शन दे आपको गए हैं, पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको डिटेल्स में जो भी आपको बताए रहते हैं उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है।